मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा अध्ययन है, आपने इसके थंबनेल में देख लिया होगा कि विश्वास कैसे हम स्थिर रख सकते हैं। मैंने बहुत से विश्वासियों से मुलाकात की है और बहुत से विश्वासियों से मैं मिलता हूँ। समस्या ये नहीं है कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में नहीं है। समस्या ये है कि हमारा विश्वास प्रभु में स्थिर नहीं रह पाता है। और ये एक सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, लेकिन ये लगभग बहुत से बड़ा एक समुदाय विश्वासियों का, जिनकी ये समस्या है, जिनका ये समस्या का कारण बना हुआ है कि वो प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों में विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु में उनका विश्वास स्थिर नहीं रह पाता है। उनका विश्वास हमेशा डमाडोल रहता है। वो हमेशा प्रभु के कार्यों को देखने की कोशिश करते हैं और उसको देखकर वो कुछ दिन तक तो उस पर विश्वास करते हैं, कुछ समय तक तो उनका विश्वास प्रभु की सामर्थ्य में रहता है, लेकिन समय के हिसाब से, परिस्थिति के बदलते हुए उनका विश्वास भी धीरे धीरे कम होने लगता है और वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जब उनका विश्वास प्रभु में रहता ही नहीं है। उनको फिर एक नए चमत्कार की जरूरत है, उनको एक नए चिन्ह की जरूरत है। और प्रभु के वचन में पहले ही लिखा है कि जो चिन्ह और चमत्कार हैं वो अन्य जातियों के लिए एक चिन्ह है, लेकिन विश्वासियों के लिए प्रभु ने हमें एक बहुत बड़ा चिन्ह दिया है और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूस जिस पे वो चढ़ा हमारे पापों के लिए। आज का वचन जो मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ वो है रोमियो, उसका 10 अध्याय, उसकी 17 आयत में। कुछ से कुछ जो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को वो वचन मालूम भी होगा। बहुत ही वेल नोन और बहुत ही प्रख्यात वो वचन है जो अक्सर बोला जाता है। वचन इस प्रकार बताता, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, हम कई बार अपने जीवन में अपने को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जब हम प्रभु में विश्वास करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर में स्थिर नहीं रह पाता है। हमारा मन हमेशा डमाडोल रहता है। हमारा मन हमेशा परिस्थितियों के अभाव से, परिस्थितियों के प्रभाव से हमेशा हम अपने विश्वास में स्थिर नहीं रह पाते हैं। और चूंकि विश्वास स्थिर नहीं होता, इसलिए मसीह का जो कार्य है, मसीह के उद्धार का कार्य हम में एक्टिवेट नहीं होता है। हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ पाता है, क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास बहुत ही कमजोर है, डवाडोल है, कभी नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो देयर आर सो मेनी डायनेमिक्स इन आवर फेथ। कभी बहुत ऊंचा हाई हो गया और कभी बिल्कुल स्थल पर आ गया और हमें बिल्कुल विश्वास होता ही नहीं है। हम चाहते हैं प्रभु में भरोसा, विश्वास करना, लेकिन हो नहीं पाता। एक बहुत बड़ी समस्या है ये, विशेषकर मसीह विश्वासियों के जीवन में। हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम मसीह कहलाते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम ऑफरिंग्स देते हैं, हम दूसरों की मदद करते हैं, हम सारे धार्मिकता के काम करते हैं, लेकिन दिल में अगर हम झांक करके देखें तो कई बार हमारे मन में विश्वास की भारी कमी पाई जाती है। और जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं, जब हमारे कार्य सफल नहीं होते हैं, तो हमको लगता है प्रभु शायद हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, इस कदर प्रेम करता है कि वो आपकी सारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन के साथ देना चाहता है। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है तेरे विश्वास के द्वारा संभव होगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो प्रभु यीशु मसीह ने जिस भी चंगाई को किया, जिस भी रोगी को चंगा किया, प्रभु ने उसको बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और ना कि उसके विश्वास ने। यदि किसी थर्ड पर्सन ने भी विश्वास किया तो उसके विश्वास के वजह से प्रभु ने उस रोगी को चंगा दिया। जैसे कि हम देखते हैं याईर की बेटी के लिए लोगों ने विश्वास किया, प्रभु ने चंगाई दी। और वो जो एक सिपाही था जो कि विश्वास किया उसने प्रभु यीशु मसीह पर, उसने उसकी बेटी को चंगा किया। तो प्रभु के वचन की वास्तविकता यह है कि जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ स्थिर रहता है, हमारे कार्य सफल होते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। अगर मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, आप कह सकते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जी हाँ, इसी वजह से हम प्रभु के भवन में जाते हैं, इसी वजह से हम प्रभु की आराधना करते हैं। लेकिन आज अपने मन को जांच के देखें, क्या हमारा विश्वास प्रभु में स्थिर है? मेरे प्रियो, हमारा विश्वास प्रभु में स्थिर नहीं रह पाता है। और अक्सर जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब ये विश्वास हिलता है
और विश्वास ना कि हिलता है, इमीडिएटली नीचे चला जाता है। परिस्थितियों के आधार पर है हमारा विश्वास। परिस्थिति अच्छी है तो बहुत विश्वास है, परिस्थितियां थोड़ी सी बिगड़ गई, बिल्कुल विश्वास नहीं है। और इस विश्वास के खालीपन के वजह से शैतान हमारे जीवन में भ्रम डालता है, भ्रामक परिस्थितियां पैदा करता है और आपको विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को दिखा दिखा कर वो भ्रम डालता है। और आप अगर इसी भ्रम में चलते रहेंगे कुछ वर्षों तक, एक समय ऐसा आता है कि विश्वासियों के जीवन से प्रभु के लिए पूर्ण विश्वास खत्म हो जाता है और उसके बाद वो प्रभु से ये चेष्टा करते हैं कि प्रभु कोई चिन्ह दिखा, कोई चमत्कार दिखा, तब हम विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके मन में प्रभु से आज भी चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने की चेष्टा है और आप कहते हैं हम विश्वासी हैं, तो मेरे प्रियो कोई चिन्ह और चमत्कार हमारे लिए नहीं है, बजाय इसके कि हमारे सामने मसीह की क्रूस है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये विश्वास जो हमारे अंदर नहीं रहता है, जो विश्वास का हमारे अंदर उथल पुथल रहती है, उतार चढ़ाव आते हैं विश्वास के, कभी बहुत है कभी बिल्कुल नहीं है, जो स्थिरता नहीं है, जो मेन आज का विषय है कि कैसे विश्वास स्थिर किया जाए। और जब विश्वास स्थिर नहीं होता है तो वो कैसे हो सकता है। मैं आपको इसके विषय में बहुत ज्यादा लंबा वीडियो आपके सामने नहीं लेकर आया हूं, बहुत लंबा मैं प्रचार नहीं करूंगा। प्रभु का वचन इस बात का प्रकटीकरण करता है। यहाँ पर साफ लिखा है 17वीं आयत में, रोमियो 10 और 17 में, अतः विश्वास सुनने से, क्या सुनने से? विश्वास सुनने से। और क्या सुनने से? आगे लिखा हुआ है, और सुनना मसीह के वचन से संभव है। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में इस समय एक ऐसी परिस्थिति से जा रहे हैं जहां आपका विश्वास बहुत शेकी है, बहुत ज्यादा उसके अंदर शेक्स हैं, ऊपर नीचे, कभी बिल्कुल है ही नहीं, कभी उभरता है फिर नीचे चला जाता है, आपके अंदर वचन की कमी है। मेरे प्रियो, जितना ज्यादा आप अपने मन के विचारों को प्रभु के वचन की अधीनता में रखना प्रैक्टिस करेंगे, और ये ऐसे नहीं होगा, आसान नहीं है, आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे सुबह उठने का कई लोगों को अभ्यास नहीं होता है, लेकिन जब आप सुबह उठना लगातार शुरू करते हैं तो एक समय आप सुबह जल्दी उठने लगते हैं और आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। वैसे ही बिल्कुल उसी प्रकार मसीह यीशु का वचन पढ़ करके उस वचन के अधीनता में अपने विचारों को डालना, ये 1 या 2 दिन की प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए आपको एक कड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, और उस कड़े अभ्यास में आप अकेले नहीं है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ है, जो आपके विचारों को, जो आपके भ्रम को मसीह यीशु के वचन के अधीनता में लेके जाएगा। लेकिन कैसे? कोई पास्टर आपसे वचन बोल देगा उसके माध्यम से नहीं, वो तो आपको उत्साहित करने के लिए बोल रहा है। कोई आपके सर पे हाथ रखेगा उससे नहीं होगा। वो तो प्रभु के दासों का कार्य है, वो आपके लिए चाहते हैं आप उन्नति करें। लेकिन जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन की अधीनता में नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुबह उठकर एक भजन संहिता की किताब पढ़ करके बंद करके रख देंगे और सोचेंगे वचन हो गया, ऐसे नहीं। जब तक आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। और जब वचन गहराई से स्थिर होने लगेगा आपके जीवन के अंदर, मेरे प्रियो, आपके अंदर अटूट विश्वास बिल्कुल चट्टान के समान उत्पन्न होने लगेगा। जितनी भी हम परिस्थितियां देखते हैं बाइबल के अंदर, आप बाइबल अगर पढ़ते हैं, मुझे नहीं मालूम आप बाइबल किस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन मेरा तरीका है, मैं बाइबल को कहानियां या कथाओं के आधार पर नहीं पढ़ता हूं कि क्या हुआ पास्ट में। मैं परमेश्वर के वचन को इस आधार पर पढ़ता हूं कि परमेश्वर के कार्य कैसे थे उन दिनों में, इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ, और दानियल के साथ, इजराइल के साथ, प्रारंभिक कलीसिया के साथ परमेश्वर के कार्य कैसे थे। और वो कार्य जब मैं पढ़ता हूं, बार बार पढ़ता हूं, वही हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, वही हमारे विश्वास को एक चट्टानी बुनियाद देते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में अभी हम लोग ने जो पढ़ा है 10 की 17 के अंदर, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप विश्वास के लिए कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए, मीटिंग्स में जाइए, ये कुछ दिन तक तो आपको सहायता करेगा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियों में आप चले जाएंगे, वो कॉन्फ्रेंस, वो मीटिंग्स, वो कन्वेंशन, वो रिवाइवल मीटिंग्स का सबका असर खत्म हो जाएगा। लेकिन मसीह का वचन अगर आप रोज पढ़ेंगे, वो आपको रोज सामर्थ्य देगा, और ऐसी सामर्थ्य देगा कि आपका विश्वास फिर बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करेगा कि कोई आएगा आपके विश्वास को उभारेगा, कुछ होगा तब आप विश्वास करेंगे। आप कुछ नहीं होगा तब भी आपका विश्वास चट्टान जैसा है।
और ऐसा विश्वास जो मसीह यीशु में करते हैं, जिन्होंने ये विश्वास कर लिया है दानियल के समान, सदरक मेशक अबेदनगो के समान, हमारा परमेश्वर हमें परिस्थितियों से बचा सकता है। यदि ना भी बचाए तब भी हम परमेश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। क्या आपका विश्वास ऐसा होना मांगता है? क्या आप चाहते हैं आपका विश्वास इतना कट्टर और इतना ज्यादा मजबूत और चट्टानी हो जाए? कोई इसका शॉर्टकट नहीं है मेरे भाइयों बहनों, कोई शॉर्टकट नहीं है सिवाय परमेश्वर के वचन के। आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, आपके विचार मसीह यीशु की वचन की अधीनता में चले जाएंगे और उससे उत्पन्न होता है एक जबरदस्त विश्वास, पहाड़ों को हटा देने वाला विश्वास, परिस्थितियों को पिघला देने वाला विश्वास, सामर्थ्य के काम करने वाला विश्वास। प्रभु का वचन बताता है ना कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। आप कितना बोलते रहेंगे सामर्थ 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 सामर्थ, उससे सामर्थ कभी नहीं आएगी। लेकिन जब आप कार्य करने लगते हैं, जब आप कुछ करते हैं तो उससे एनर्जी उत्पन्न होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं सामर्थ उससे उत्पन्न होती है, जब आप वचन पढ़ते हैं सामर्थ उससे उत्पन्न होती है और उसी से प्रभु का राज्य आता है। आपके परिवारों में आएगा, आपके जीवन में आएगा, आपकी कलीसिया में आएगा और आपके द्वारा आपके समाज में आएगा। मेरे प्रियो, आज इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे, उत्साहित करे कि परमेश्वर का वचन है, स्थिर वचन है और आपके अंदर स्थिर विश्वास प्रभु का वचन ही उत्पन्न कर सकता है। और रोमियो 10 अध्याय उसकी 17 आयत हमेशा याद रखें कि विश्वास सुनने से, क्या सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से ही संभव है, जिससे आपके अंदर एक चट्टानी विश्वास उत्पन्न हो सकता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हैं, आप इस पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने प्रार्थना के विषय दे सकते हैं और लगातार बने रहिए और प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।